नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। आप सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अभी होने वाली है जबरदस्त क्लास। और आपको पता है फर्स्ट पारी का पेपर शुरू होने वाला है, और अब जो है मैं पेपर लेके आया हूं सेकंड पारी का जबरदस्त पेपर का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं कि सेकंड पारी में कौन से प्रश्न आएंगे। वो प्रश्न हूबहू अब जो है मैं करवाने वाला हूं राजस्थान जीके का। किस किस का? राजस्थान जीके और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि आपको 80 प्रश्न करवाऊंगा अभी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये कि यही पेपर में आपके छपने वाले हैं सेकंड पारी में। आपको पता है अभी सेकंड पारी का बहुत सारा समय है, तो जितना हो सकता है सेकंड पारी में इन प्रश्नों को रट्टा मार डालना भाई, ठीक है ना। सारे के सारे जो ये इंपॉर्टेंट 80 प्रश्न करवाऊंगा मैं जीके के और आपके हिंदी के, आप इनको रट के चले जाना पेपर देने से पहले, क्योंकि अभी आपका पेपर लेट है। तब तक आप इन पेपर को पढ़ लीजिएगा। साथ ही में जब सेकंड पारी का पेपर खत्म, फर्स्ट पारी का पेपर खत्म हो जाएगा, उसकी जो है पूरा पेपर एनालिसिस लेके आ जाएंगे, तो आपको वो भी बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। आपके पास समय नहीं है, और फटाफट से इनको रट्टा मार लेना और शेयर कर देना। जितने भी अपने दोस्त हैं ना एग्जाम सेंटर वगैरह में बैठे हैं, या कोई आपके आसपास बैठा है, तो उसको बता दो कि जो है क्लास आ चुकी है, सभी देख लो फटाफट से, क्योंकि यहां से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है ना, सबको बता दो फटाफट, अपने पड़ोसी में जो भी बैठा हो उसको। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राजस्थान में जो पंचायत समिति का प्रधान होता है ना, वो अपना इस्तीफा किसको देता है? तो वो इस्तीफा देता है, पंचायत समिति का जो प्रधान है वो जिला प्रमुख को इस्तीफा देता है। अगला प्रश्न, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य का जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जवाब हो जाएगा मेवल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेवल के नाम से। आपको पता है गिरवा, तो ये किसको जानते हैं? गिरवा जानते हैं दोस्तों, अपने उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियां उनको जानते हैं। ठीक है। कांटल आपको पता है प्रतापगढ़ के पास में जो जगह है उसको बोलते हैं कांटल। ठीक है ना, रख लोगे याद। चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने सारे के सारे बता रहा हूं आपको। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही करवाऊंगा इस क्लास में, तो सभी इस क्लास को शेयर कर देना। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न के द्वारा दिया गया, यानी कि जयपुर को जो गुलाबी रंग दिया था वो किस राजा ने दिया था, आपको बताना है। तो ये दिया था महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने। तो यहां पर नाम अच्छे से ध्यान रखना, राम सिंह द्वितीय। इन्होंने जो है जयपुर को गुलाबी रंग दिया था, उसी दिन से जयपुर को गुलाबी नगरी बोला जा रहा है। अगला प्रश्न, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है। तो राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। चलेगा, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर कुछ पंक्तियां हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। कि चुंडावत मांगे सेदानी, सर काट दे दियो शतरानी, ये किसके बारे में कहा गया है? ये पंक्ति किसके बारे में है? तो आपको याद रखना है, ये जो पंक्ति है ये सलह कंवर के बारे में है। जब इनके पति जो युद्ध में जा रहे थे, तो उनका नई नई शादी हुई थी, तो जो है वो जा नहीं रहे थे, मतलब मन नहीं कर रहा था, बिना मन से जा रहे। तो फिर आए एक बार और मांगने की, कुछ सेनानी दे दो। तो उन्होंने जो है उनकी पत्नी ने जो है अपना सिर काट के दे दिया था, जिसलिए ये कहा गया, ये कहावत उन्हीं के लिए है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़ राजसमंद, रख लोगे याद। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? तो चिपको आंदोलन कहां हुआ था? आपको पता है मारवाड़ में हुआ था चिपको आंदोलन। और यहां पर जो इसका नेतृत्व कर रही थी वो कौन कर रही थी? अमृता देवी विश्नोई, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न ये रहा, मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? तो मोरनी मोरना जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो ये किस जनजाति से संबंधित है मित्रों? तो ये मीणाओं से संबंधित है। कौन सी जनजाति से? मीणा जनजाति से। अगला प्रश्न, वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहने जाते हैं, यानी कि आपको उस जनजाति के बारे में बताना है जो स्त्रियों की भांति जो है पुरुष भी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है ना, रिवाज है, बताइए। तो ये है डामोर।
किसमें? डामोर। और डामोर के बारे में यह भी आता है कि डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि है। और ये कहां पर मिलते हैं? डूंगर वगैरह में मिलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नाथ द्वारा स्थित श्री नाथ जी का मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो जो श्री नाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा राजसमंद में, ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो आपको याद रखना है 8 पर। कहां पर? 8 पर। और आपको पता है यहां इंपॉर्टेंट है, यहां पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र भी उकेरे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न, चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से गिरा ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग कौन सा है? आपको बताना है कि चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से गिरा हुआ है एक ऐतिहासिक दुर्ग है, और उस दुर्ग का क्या नाम है? और बहुत शानदार दुर्ग है ये। तो आपको याद रखना है शेरगढ़ का किला। कौन सा किला है? शेरगढ़ का किला है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है भाद्रपद शुक्ल नवमी सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस के किस घटना के रूप में मनाया जाता है? तो भाद्रपद की शुक्ल नवमी को दोस्तों सितंबर माह में प्रतिवर्ष बलिदान या फिर जो है बोले तो शहीद दिवस की घटना का संबंध है। किससे संबंधित है बताइए? तो इनका संबंध है, आपको याद रखना है खेजड़ली में जो शहीद हुए हैं नर नारियों के सम्मान में, ये आपको याद रखना है शहीद दिवस बलिदान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, प्रश्न है वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट मतलब जहां पर आदमी वगैरह रहते हो। चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरा नंबर का कौन सा है? तो दूसरे नंबर का है सोनार का किला। सोनार का किला मतलब जैसलमेर का किला। अगला प्रश्न, चीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को माना जाता है? तो चीतल की मातृभूमि के रूप में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को जाना जाता है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य आपको याद रखना है प्रतापगढ़ एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, और इसकी पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम पे दे दूंगा तुरंत। जैसे क्लास खत्म होगी तुरंत पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको आंसर की भी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, फटाफट ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है गया था? आपको बताना है कि कौन से विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया था। जवाब होगा आप सभी का राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर को। अगला प्रश्न, किस नृत्य को राय नृत्य भी कहा जाता है? कौन से नृत्य को राय नृत्य कहते हैं? तो आपको याद रखना है गौरी नृत्य को राय नृत्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों माउंट क्या है? आपको बताना है माउंट क्या है। तो माउंट क्या है आप बताइए? तो राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है, सर्दी के मायने जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं माउंट। और माउंट की जो वर्षा होती है वो गेहूं की फसल के लिए सबसे फायदेमंद रहती है, या फिर बोले उस सीजन की जो फसल होती है उसको बोलते हैं रबी। तो रबी की फसल के लिए मतलब अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? यानी कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये जो है रणघोष है फायरे फायरे, ये भील जनजाति का रणघोष है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जो है खारे पानी की झील नहीं है? आपको बताना है खारे पानी की झील नहीं है, आप बताइए फटाफट। आपको बताया सांबर झील जो जयपुर में है ये भी खारे पानी की है, पचभद्रा बाड़मेर में ये भी खारे पानी की है, और यहाँ सबसे ज्यादा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा देखने को मिलती है। साथ में आपको बताया लूणकरणसर बीकानेर ये भी खारे पानी की है। परंतु आपको बता दूं यहाँ पर जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर तीसरा कायलाना झील जोधपुर, ये मीठे पानी की झील है ना कि खारे पानी की झील। ठीक है, रख लोगे याद। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा प्रश्न है कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? पटवों की हवेली कहाँ है? तो पटवों की हवेली अपने जैसलमेर में है। और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं? तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष या बोले तो राजस्थान का राज्य वृक्ष वो खेजड़ी को बोलते हैं, और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। रख लोगे याद। चलिएगा तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका लिए
अगला प्रश्न, प्रश्न है दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो दुर्मेड़ी हो गया, शीश मेड़ी हो गया, गोगा मेड़ी हो गया, ये एक ही देवता से संबंधित है। और वह कौन से लोक देवता है? वो देवता है दोस्तों अपने गोगा जी महाराज। किससे संबंधित है? गोगा जी। और गोगा जी का स्थान कौन से वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी के नीचे। याद रख लोगे। कुरुंजा प्रवासी पक्षी राजस्थान में जोधपुर जिले का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो कुरंजा प्रवासी जो पक्षी है, जो विदेशी पक्षी है, उनके लिए राजस्थान में जोधपुर जिला है। और जोधपुर जिले का भी कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का दोस्तों आपको याद होगा खिंचन गांव प्रसिद्ध है। किसके लिए? कुरंजा पक्षी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियां पहनती है? तो केरी बात की जो ओढ़नी है वो किस जाति की महिलाएं पहनती है? तो वो पहनती आदिवासी जाति की महिलाएं। अगला प्रश्न, पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विद्या जिसे टोंक के नवाब फैजुल खां के समय अब्दुल करीम खां व करीम खान नियंग ने प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, अच्छे से देख लो आप इन प्रश्नों को, क्योंकि अभी आपका जो सेकंड पारी का एग्जाम होगा ना, तो हूबहू यहां से प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। चलिएगा, तो जवाब हो जाएगा 4 बेत। ये केवल आपको 1 घंटे पहले देखने वाला मसाला है भाई साहब, है ना। तो यहां से प्रश्न आएंगे आएंगे, आप अच्छे से पढ़ लो। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए, धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? आप अभी देखो बस में भी होंगे, कोई बाइक में होगा, तो जहां पर भी आप बैठे हो, आप पीछे बैठ जाओ, बाइक चला रहे हो तो, और आप क्लास देखना शुरू कर दो। आप 4 व्हीलर में बैठे हो तो आप पीछे बैठ के बढ़िया आराम से क्लास देखो। बस में बैठे हो, कहीं भी एग्जाम सेंटर में बैठे तो वहां आराम से क्लास को देखो, और अपने अड़ोसी पड़ोसी को और बता दो कि यहां से भाई साहब क्वेश्चन आएंगे अभी। तो धातु से बनी वस्तुओं पर सोने की जो पतले तारों की जो जड़ाई को क्या कहते हैं? मीनाकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनाकारी कहते हैं। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी और राखी भेजी थी? दोस्तों बताइए, हुमायूं को बताइए, फटाफट जवाब हो जाएगा रानी कर्णावती। ठीक है, आपको याद रखना है। चलेगा, अगला प्रश्न, प्रश्न है तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है, दूसरा तारागढ़ का किला कहां है? आपको पता है एक तारागढ़ का किला जो अपने अजमेर में स्थित है, दूसरा तारागढ़ का किला बूंदी में स्थित है। तो आपको दोनों तारागढ़ के बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न है राजस्थान का वह समाचार पत्र जो अपने प्रकाशन के समय के कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नए नाम के रूप में प्रकाशित किया गया। बताओ, तरुण राजस्थान के नाम में प्रकाशित हुआ कुछ समय बाद ही, ऐसा कौन सा समाचार पत्र था? तो वो था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान, पहले नवीन राजस्थान था, उसके कुछ दिन बाद ही इसको नाम बदल दिया और नाम कर दिया तरुण राजस्थान। अगला प्रश्न, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी नहीं, पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया है? तो ऐसा कौन सा मंदिर है? तो ऐसा मंदिर है दोस्तों भांडा शाह जैन मंदिर, बीकानेर। भांडा शाह जैन मंदिर में दोस्तों पानी की जगह जो है किसका इस्तेमाल किया गया है? घी का इस्तेमाल किया गया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए कि सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो सुवटिया लोकगीत का संबंध है दोस्तों भील स्त्री से। किससे संबंधित है? भील स्त्री से संबंधित है। अगला प्रश्न, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरण भी पूछ सकते हैं आपसे, या आपसे उस्ता कला, उस्ता कला, उस्ता कला भी और मथेरण कला, ये दोनों दोस्तों बीकानेर की बड़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न में चलते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहां है? तो दोस्तों लोक देवता तेजाजी के जो है कुछ ही स्थान है गिने चुने जो प्रसिद्ध है, उनमें से एक है बांसी दुगारी। जबरदस्त यहां पर भी मेला लगता है, और यह पड़ता है बूंदी जिले में। कहां पर? बूंदी जिले में पड़ता है बांसी दुगारी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? निम्न में से कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा में, मतलब पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाते हैं, वह इनमें से कौन से जिले हैं? तो आपको पता है गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। तो ये सीक्वेंस आपका सही जवाब होगा। और एक और हो गया अभी नया, फलौदी, रख लोगे याद। अगला प्रश्न, बोहरा समाज का उर्स कहां बढ़ता है?
बोहरा समाज का जो उर्स है, जो उर्स बढ़ता है वह गलियाकोट में बढ़ता है, गलियाकोट डूंगरपुर में बोहरा समाज का उर्स है। अगला प्रश्न, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है, बताइए फटाफट से। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है, तो तेजाजी का मेला लगता है पर्वतसर में। कटा लगता है पर्वतसर में तेजाजी का मेला लगता है। अगला प्रश्न, गौरबंद आभूषण है, तो गौरबंद किसका आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण है गौरबंद। अगला प्रश्न आपके लिए कि सवाई माधोपुर में आपको पता है क्या है, चौथ का बरवाड़ा, और चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आपको यह बताना है। तो चौथ का बरवाड़ा दोस्तों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है सीसा जस्ता की खान के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न, मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है, मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। कहां मनाया जाता है, जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस किले के लिए कहा जाता था, कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये क्या है, बख्तरबंद है। मतलब इस किले के बारे में कहा जाता है कि और किले तो नंगे हैं परंतु ये क्या है, बख्तरबंद है। अब इसका क्या मतलब है और ये कौन सा किला है, तो ये रणथंभौर का किला है, आपको याद रखना है। चलिएगा अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि राजस्थान के सरकारी विद्यालय में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वाधीनता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, तो जवाब जाएगा स्वास्थ्य मित्र योजना। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों ये रहा, बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहते हैं, तो राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू बाड़मेर को। याद रखना है। और ये दोस्तों इस मंदिर के बारे में खासियत है कि ये गुजर प्रतिहार वंश का अंतिम मंदिर है, अंतिम मंदिर, इसके बाद कोई मंदिर नहीं था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे, आपको बताना है कि खेतड़ी झुंझुनू में कौन आए थे, तो खेतड़ी झुंझुनू में आए थे स्वामी विवेकानंद जी। कौन आए थे, स्वामी विवेकानंद जी खेतड़ी झुंझुनू में आए थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के बारे के, दुर्ग के शासक के बारे में संबंधित है, आपको बताना है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक के बारे में कहा गया है, तो ये तो आप सभी बच्चे को पता होगा, रणथंभौर का दुर्ग इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो आपको बताना है कि बीलों का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के गाते हैं। तो हम सीडो में ही आ रहा है कि हम दोनों, मतलब दोनों मिलकर के गाते हैं, स्त्री और पुरुष। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों, जिनका भी पेपर है सेकंड पारी में, फटाफट से कमेंट कर दो आप लोगों की तैयारी कैसी है। क्या आप लोग ये पूरी क्लास को देख लोगे ना, क्योंकि क्लास थोड़ी सी बड़ी है परंतु पूरी को देख लेना भाई, क्योंकि ज्यादा की तो नहीं, ज्यादा टाइम की तो 80 क्वेश्चन में कुछ ही मिनटों में करवा दूंगा केवल, ठीक है ना। तो आप सभी से मेरा निवेदन है इस क्लास को पूरी देखना, क्लास पूरी देखने के बाद इसकी पीडीएफ भी देख लेना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा ऐसी कैसी पूरी की पूरी पीडीएफ। प्रश्न है, राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है, तो राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहां है, बीकानेर में है। तो राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहां है, बीकानेर में। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, तो बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर को कहते हैं दोस्तों, रेगिस्तान का जल महल। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा मित्रों, इसके बाद हिंदी के प्रश्न चालू हो जाएंगे। राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो जांगल प्रदेश के नाम से बीकानेर को जानते हैं, आपको याद रखना है। और सीवी के नाम से अपने चित्तौड़गढ़ वगैरह को, इनको याद रखना। और उनकी सीवी की राजधानी क्या थी, नगरी। क्वेश्चन आता है यहां से। अगला प्रश्न, किस क्रम में वर्तीमुखी स्वर नहीं है, आपको बताना है किस क्रम में वर्तीमुखी स्वर नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट बता दो। तो जवाब होगा आपको आ, इसमें क्या है, वर्तीमुखी स्वर नहीं है। अगला प्रश्न, यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है,
तो यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है यादृच्छिक शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उन्नति जो यहां पर लिखा हुआ है यह शब्द क्या है? शुद्ध है। अगला प्रश्न, किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दे प्लस इनी इक्वल टू दायनी। तो इसमें क्या है? अयादि संधि का उपयोग हुआ है, उदाहरण है। दोस्तों आपको पता है इस प्रश्न को आप, इन सारे प्रश्नों को आप कर लो। इससे हो सके तो जो मैंने कल रात को क्लास डाली थी, साथ में जो सुबह क्लास डाली थी उसको भी आप देख लेना। और तीसरी बात ध्यान से सुनो, अभी जैसे पेपर इनका 12 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पारी वालों का, तो मैं आपको तुरंत पेपर का सॉल्यूशन करवाना शुरू कर दूंगा। जैसे मेरे पास पेपर आएगा तो आप सभी विद्यार्थी जो है देखना शुरू कर देना फटाफट से। प्रश्न अगला, किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? आपको बताना है किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है। तो किस क्रमांक में नहीं है विलोम शब्द? तो आपको पता है स्वजन दुर्जन, इसमें जो है विलोम शब्द सही नहीं है, जबकि सर्जन का संहार, संक्षेप का विस्तार, चित्कार का चित्कार, ठीक है, सही है। तो किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? किस क्रमांक का तत्सम जो है शब्द है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा लक्ष्य। क्या हो जाएगा? लक्ष्य। अगला प्रश्न है घन शब्द के लिए सही क्रमांक बताइए। घन शब्द के लिए सही क्रमांक क्या है? तो सही क्रमांक हो जाएगा घन के लिए बादल और हथौड़ा। किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है इन चार में से खिड़की का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आपको पता है वातायन भी होता है, झरोका भी होता है, गवाक्ष भी होता है, परंतु द्वार खिड़की का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है किस में? तो विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है, अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुन लीजिए, जिसमें सही प्रयोग नहीं हुआ है आपको याद रखना है, रख लोगे। अगला प्रश्न, हथेली का आंवला मुहावरे का अर्थ है। हथेली का आंवला मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मुहावरे का अर्थ है निसंदेह बात। क्या हो जाएगा? निसंदेह बात। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, किस क्रम में कारण तत्पुरुष समास नहीं है? कारण तत्पुरुष समास नहीं है, बताइए। तो जवाब होगा आप सभी का ग्रहागत। इसमें जो है तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में पश्चय स्वर है? पश्चय स्वर है। पश्चय स्वर कौन से में? आपको याद रखना है ऊ में। आप ऊ बोल के देखो, ठीक है ना। अगला प्रश्न, बर्बर शब्द का सही विलोम है। बर्बर शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो बर्बर शब्द का सही विलोम होगा सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? यानी कि चार में से एक जगह संधि सही नहीं है, बताओ। आपको पता है ऑप्शन नंबर 2 जो संधि दे रखी है ये सही नहीं है। उसके अलावा शब्द प्लस इतर, शब्देतर, रजनी प्लस ईश रजनीश, अहम प्लस कार अहंकार, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। प्रश्न है, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। आपको पता है कौन, अब इन सब में तो है, कौन से में नहीं है बताओ? कौन में भी है, कैसे में भी है, क्या में भी है, इन सब में प्रश्नवाचक है, परंतु तुम में जो है कोई प्रश्नवाचक नहीं है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है? आपको बताना है किस क्रमांक में सभी के सभी पर्यायवाची सही है। तो इसमें सारे के सारे पर्यायवाची सही है, रुधिर, लहू और रक्त, ठीक है ना, इसमें सारे पर्यायवाची सही है। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस क्रमांक में तत्सम रूप नहीं है? आपको बताना है किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है। तो किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? तो आपका जवाब हो जाएगा रीछ, इसमें तत्सम रूप नहीं है, जबकि मरकटी, समरसु, लवंग इन सब में क्या है? तत्सम रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द युग्म में
सही अर्थ भेद नहीं है। आपको बताना है किस शब्द युग्म में सही अर्थ भेद नहीं है। तो क्या होगा जवाब? जवाब हो जाएगा अली, अली, सकी और बहुरा, इनमें सही अर्थ भेद नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा अगला प्रश्न। ठीक है, बताइए फटाफट। तो प्रश्न है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? किस क्रमांक का वाक्य है जो शुद्ध है? तो वह शुद्ध हो जाएगा वह प्रातःकाल घूमने जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण नहीं है? आपको बताना है कि किस क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण नहीं है। तो जवाब हो जाएगा वह बहुत समझदार है, इसमें कुछ नहीं है। अगला प्रश्न, सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। तो जवाब हो जाएगा नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रम ठीक नहीं है? कौन सा क्रम है जो ठीक नहीं है? तो आपको याद रखना है ये वाला जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये क्रम ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, किस क्रमांक में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है किसमें? तो इसमें नहीं है, लालित्य में, ठीक है ना, और सभी में है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? किस क्रम में विलोम जो है उचित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 में विलोम उचित नहीं है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में अचिर, अचिर, अजीर का सही अर्थ वैध है? आपको बताना है किस क्रमांक में अचिर, अजीर का सही अर्थ है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा नवीन आंगन। इसमें क्या है? आपका सही अर्थ वैध है। किसका? अजीर, अजीर, अचीर, अजीर का। अगला प्रश्न, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? तो ये हो जाएगा सम प्लस घटन इक्वल टू संगठन। इसमें क्या है? व्यंजन संधि का सही उदाहरण है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? किस क्रमांक का जो शब्द है वह तत्सम है? तो जवाब हो जाएगा सूत्र। ये क्या है? तत्सम है। अगला प्रश्न, इक नागिन अरु पंख लगाई, इक नागिन अरु पंख लगाई, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा एक दोष के साथ दूसरे का जुड़ जाना, एक दोष के साथ दूसरे का जुड़ जाना। तो दोस्तों मैंने पूरे के पूरे आपको 80 प्रश्न करवा दिए, राजस्थान जीके और हिंदी के मिलाकर के। तो अब आपने ये अच्छे से देख ली होगी क्लास, और यदि मान लो कोई बच्चा बाद में जुड़ा है तो उसको बता दूं दोबारा से क्लास को देख लेना, क्लास यही रहेगी, कोई डिलीट क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। तो पेपर से मैं बता रहा हूं 1 घंटे पहले कम से कम इसको देख ही लेना, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसकी पीडीएफ अभी जो टेलीग्राम पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी बात है आंसर की, जब आपने फर्स्ट पेपर की आंसर की वगैरह आएगी ना, वो इस यूट्यूब चैनल में भी मिल जाएगी। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पेपर वगैरह ये देख सकते हो। किसका? बीएसटीसी का। तो वहां पर सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो सारे के सारे विद्यार्थी टेलीग्राम से जुड़ जाओ फटाफट से। टेलीग्राम का नाम है स्टडी IQ अकेडमी, ध्यान से सुनो, स्टडी IQ अकेडमी। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तुरंत जुड़ जाओ भाई, फटाफट से जुड़ जाओ, क्योंकि आज जो है आपके साथ जो है बहुत शानदार जो भी क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ एनालिसिस आपको सब टेलीग्राम यूट्यूब चैनल में मिलने वाला है जबरदस्त तरीके से। तो जल्दी से फटाफट जुड़ जाओ, आपके लिए वहां पर जो है सब कुछ मिल जाएगा। मिलता हूं दोस्तों दूसरी एक और नई क्लास के साथ, या फिर आंसर की के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक जय हिंद, और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।